हेलो नर्सिंग स्टूडेंट। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो जो बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए है, जिसमें एएचएन के फर्स्ट यूनिट से ओटेल्जिया पढ़ेंगे आज हम। ओटेल्जिया का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट इज़ ए मेडिकल टर्म फॉर एन ईयर पेन दैट कैन बी शार्प, डल और बर्निंग पेन इन one or both ear, especially in children, and it generally caused by a middle ear infection। ये ओटेल्जिया जो होता है वो एक मेडिकल टर्म होता है जो हम ईयर पेन के लिए यूज़ करते हैं। ये शार्प, डल और बर्निंग पेन होता है जो आपके दोनों ईयर में होता है। ये स्पेशली चिल्ड्रन में होता है और ये कॉज होता है किससे? आपके मिडल ईयर इन्फेक्शन से, लाइक ओटाइटिस मीडिया। इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। डिफिनेशन इसका है, इट इज ए ईयर पेन ईयर एक ओटेल्जिया कैन ओरिजिनेट विथ इन द ईयर कैनाल और द एक्सटर्नल ईयर। ये एक ईयर पेन है। ईयर एक ओटेल्जिया कैन बी ओरिजिनेट विथ द ईयर कैनाल। ये जो होता है आपके ईयर कैनाल में होता है, एक्सटर्नल ईयर में। अब इसका टाइप ऑफ ओटेल्जिया देखते हैं। इसमें दो टाइप आते हैं आपके, प्राइमरी ओटेल्जिया एंड सेकेंडरी ओटेल्जिया। प्राइमरी ओटेल्जिया हम देखते हैं, ईयर पेन कैन बी कॉज्ड बाय डिजीज इन एक्सटर्नल, इनर और मिडल ईयर। अगर आपके एक्सटर्नल ईयर और इनर एंड मिडल ईयर में कोई डिजीज़ कॉज हुई है, उसके वजह से जो पेन होता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी ओटेल्जिया। सेकेंडरी ओटेल्जिया हो जाता है, पेन दैट यू फील इन द ईयर मे बी कमिंग फ्रॉम another place such as your teeth, the joint in your jaw or your throat। मीन्स अगर आपके किसी मतलब आपके टीथ और जॉ के जो जॉइंट होते हैं और आपके थ्रोट होते हैं, उसके वजह से जो पेन कॉज होता है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ओटेल्जिया। अब हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ओटेल्जिया, जिसमें आपका आ जाएगा ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर मीन्स कॉजेज, जो नीचे दिया गया है, ओटाइटिस मीडिया, इन्फ्लामेशन, अदर सेकेंडरी ईएनटी डिजीज। देन आपका इन्फ्लामेशन होगा, देन आपका रिलीज द इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स एंड कीमोटैक्सिस ऑफ ल्यूकोसाइट्स। इसमें आपके इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे और कीमोटैक्सिस ऑफ ल्यूकोसाइट रिलीज होंगे। देन आपका टिश्यू इडीमा हो जाएगा, पेन हो जाएगा, हीट हो जाएगा एंड रेडनेस हो जाएगा। देन आपका ओटेल्जिया कॉज हो जाएगा। ये आपका हो गया पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ओटेल्जिया। अब हम पढ़ेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स। इसके साइन एंड सिम्टम्स आपके हो जाएंगे, ईयर पेन हो जाएंगे, फीवर हो जाएगा, इंक्रीज क्राइंग, इरिटेबिलिटी हो जाएगा। ए यंग चाइल्ड माइट हैव ओटेल्जिया। जब किसी यंग चाइल्ड में ओटेल्जिया हो जाता है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, रब और पुल देयर ईयर। ये अपने ईयर को रब और पुल करेगा। डोंट रिएक्ट टू सम साउंड, अगर कोई साउंड हो रहा है तो उस पर रिएक्ट नहीं करेगा। कीप लूजिंग देयर बैलेंस, ये अपना बैलेंस लूज करेगा, खो देगा। रेस्टलेसनेस हो जाएगा। टेम्परेचर इसका 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इसका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, जिसमें आपका आ जाएगा मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, टिम्पैनोमेट्री, वेस्टिबुलो क्लियर टेस्ट होगा इसमें, जिसके अंदर आपका आ जाएगा एक्सरे, रेनी टेस्ट, वेबर टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड टेस्ट। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशंस। ओटेल्जिया से आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस कॉज हो सकते हैं, जिसमें आपका पहला आ जाएगा मास्टोइडाइटिस, दूसरा आपका हियरिंग लॉस हो जाएगा, परफोरेशन ऑफ द ईयर ड्रम हो जाएगा, मेनिंजाइटिस हो जाएगा, फेशियल नर्व पैरालिसिस हो जाएगा, मेनिया डिजीज़ हो जाएगा। मेनिया डिजीज़ में आपका जो ईयर का मिडल ईयर होता है उसमें फ्लूइड फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपका कॉम्प्लिकेशन हो गया। इसके बाद आपका आ जाएगा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपके 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है मेडिकल मैनेजमेंट, दूसरा होता है सर्जिकल मैनेजमेंट और तीसरा आपका होता है नर्सिंग मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में आपका आ जाएगा एंटीबायोटिक, जिसमें आप एमोक्सिलिन, लिप्रोफ्लेक्सिन देंगे। एंटीवायरल में आ जाएगा, जिसमें आपका साइक्लोवीर आ जाएगा, वेलासाइक्लोवीर आ जाएगा। फंगल में आपका आ जाएगा फ्लूकोनाजोल आ जाएगा। एनाल्जेसिक्स में आ जाएगा आइबुप्रोफेन एंड एसिटामिनोफेन आपका आ जाएगा। सर्जिकल मैनेजमेंट में आप मिरिंगोप्लास्टी एंड मिरिंगोटॉमी करेंगे।
अब इसमें सर्जरी के बाद आपको क्या प्रिकॉशन करना है। प्रिकॉशन आफ्टर ईयर सर्जरी, इसमें आपको अवॉइड करना हैवी लिफ्टिंग को। चेंज द कॉटन बॉल इन द ईयर डेली, आपके ईयर के कॉटन बॉल को डेली चेंज करना है। कीप द ईयर ड्राई फॉर 4 to 6 वीक्स, मतलब 4 से 6 हफ्तों के लिए आपके कान को ड्राई रखना है, सूखा रखना है। डू नॉट शैम्पू फॉर 1 वीक, 1 वीक के लिए शैम्पू नहीं करना है। वियर नॉइज डिफेंडर इन लाउड इन्वायरमेंट, अगर जहाँ पे लाउड इन्वायरमेंट है अगर अगल बगल, तो उसके लिए आपको नॉइज डिफेंडर वियर करना है। इन्फॉर्म इन द केस ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर, अगर आपके ईयर से कोई ब्लीडिंग आ रहा है तो आपको उसको डॉक्टर को या नर्स को इन्फॉर्म करना है। देन आपका आ जाएगा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल हिस्ट्री करेंगे, प्रोवाइड कंफर्ट टू द पेशेंट, पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। प्रोवाइड एजुकेशन अबाउट सेल्फ केयर टू द पेशेंट, मतलब पेशेंट को जो होता है उसको प्रोवाइड करवाएंगे एजुकेशन उसके सेल्फ केयर के ऊपर। अब उसको एडमिनिस्टर कराएंगे प्रिस्क्राइब्ड एज डाइटी, उसको एडमिनिस्टर करवाएंगे। मेंटेन ईयर हाइजीन मेंटेन करवाएंगे। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। देन आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे एंड उसको फिर रिपोर्टिंग करेंगे। हमारा ओटैल्जिया टॉपिक जो है वो कवर हो चुका है। अब हम सिलेबस से अकॉर्डिंग और भी टॉपिक्स के वीडियो मैं यूट्यूब पे डालूँगी। ये मेरा पहला वीडियो था एजुकेशन से रिलेटेड, जो भी इसमें थोड़ी बहुत कमियां रही हैं उसको मैं अगले वीडियो में मैनेज करूँगी। थैंक यू।